Pro Panja League. So welcome सिद्धार्थ एंड congratulations। मैं सबको बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थ मालकर हमारे 90 केजी के चैंपियन हैं। जी थैंक यू सर। और आपने हरमन मान को पंजाब के हरमन मान को हराया फाइनल में, करेक्ट? जी जी सर। प्रो पंजा लीग के फाइनल में। तो अभी आप टॉप रैंक्ड 90 केजी प्लेयर हैं। जी सर। तो इससे पहले हम बाकी बातें करें, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप रहते कहाँ हैं फिलहाल? जी सर, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, असम। ओके, गुवाहाटी असम। और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ सर। ओके, वेरी गुड। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक रेसिडेंशियल न्यूरो रिहैब सेंटर में काम करता हूँ। हाँ। तो हमेशा मेरा काम रहता है सर, क्योंकि वहाँ केसेस एडमिट रहते हैं, तो क्रिटिकल केयर के केसेस हमें हैंडल करना पड़ता है। तो अभी भी मेरा ड्यूटी चालू है। ओके, वेरी गुड। तो अभी बोले तो लॉकडाउन के जरिए भी आपको वो एसेंशियल पास जो भी है वो मिल जाता है एज अ मेडिकल। जी 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 सर, जी करेक्ट। तो अभी जैसे हम बात करें लॉकडाउन का, जो हमारे देश में ऑफ कोर्स जो सबसे अहम वो चल रहा है। जी सर। तो आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं? हॉस्पिटल वाले आपको पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देते हैं या आपको खुद रखना पड़ता है? सर वहाँ से जो पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट है वो तो मिल जाते हैं सर। जैसे कि सर हमें सैनिटाइज करते रहना पड़ता है अपने आप को, और फिर जो पेशेंट टच है वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, थ्रू ग्लव्स करते हैं। और आफ्टर एवरी पेशेंट हमें फिर से दोबारा सैनिटाइज करना होता है सर, हर एरियाज को जहाँ मतलब टच होता है हमारा शरीर उनके शरीर से। बिल्कुल। तो एक चीज बताइए, क्योंकि आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आपके लिए, पेशेंट्स के लिए मेंटेन करना आसान बोले तो आपका तो काम ही है उनको टच करना। तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही अलग है। आप तो बस ये है कि अपना देखभाल जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जी सर। करेक्ट। तो और इसके अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, इसके इक्विपमेंट के अलावा, इसके अलावा क्योंकि हमने देखा है काफी सारे जो आपके जैसे जो मेडिकल केयर वर्कर इस टाइम, मैं तो इसको भगवान का काम मानूंगा, जो इतना काम कर रहे हैं पूरे उसके लिए, देश के लिए। इसके अलावा क्या आप लोग कर रहे हो अपना ध्यान रखने के लिए? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जो लोग ठीक कर रहे हैं सब लोगों को, उन्हीं को वो बीमार हो जाए। और कई केसेस में ऐसा हो रहा है जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह को भी कोरोना हो रहा है। तो आप और हॉस्पिटल वाले और आप क्या उसके अलावा पीपीई के अलावा क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? और सैनिटाइज करते हैं वो आपने बताया, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हाँ सर, प्रिकॉशंस जो अपने लिए अगर लेना है, जो मैं बता रहा हूँ, अपने और घर वालों के लिए, स्पेशली अगर काम के बाद जब मुझे घर आना होता है, तो सर ये ध्यान में रखना होता है कि मैं अपने घर वालों को ना छूऊं। तो उससे पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना होता है उन्हें कि गेट खुला रखे, दरवाजा और खिड़की, दरवाजा पर्दा सब खुला रखे। उसके बाद मुझे स्ट्रेट अंदर जाना होता है बाथरूम में सर। और हर कपड़े को सर सर्फ में भिगोना होता है सर, बाल्टी में। उसके बाद अपने आप को नहा के फिर वापस आना होता है। उसके बाद मैं किसी को छूता हूँ सर। तो ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चीज मैंने छुआ गाड़ी के अंदर सर, सब चीजों को सैनिटाइज वापस करना होता है सर, जैसे कि स्टीयरिंग, सीट, वो सब चीजें। तो ये हर बार आपको करना पड़ता है? जी सर, हर बार करना पड़ता है। तो अदरवाइज वैसे गुवाहाटी में कैसा? हमने मेरे ख्याल से हमने चेतना से भी बात की थी कुछ दिन पहले, और चेतना भी गुवाहाटी में रहती है, चेतना। जी। और तो गुवाहाटी में कैसा हाल है अभी? सर फिलहाल तो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है सर। कुछ दिन करीब 15-20 दिन पहले सर हालात बहुत बिगड़ा हुआ था सर यहाँ पे, इवन लाठीचार्ज भी चला था। तो अभी लोगों को ध्यान में, लोग लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं मान रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे। जी, लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अभी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और उन्हीं गाड़ी को अलाउ किया जा रहा है सर जिनके पास ऑथराइज्ड पास है, जैसे कि मेडिकल पर्सन्स को, या फिर कुछ बड़े बड़े कंपनीज के जिनको अलाउ किया गया है। उसके अलावा सर किसी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। डायरेक्टली गाड़ी को सीज किया जा रहा है अगर वो बिना ऑथराइज वो निकाल रहे हैं सर। तो फिलहाल करेक्ट, क्योंकि अदरवाइज तो सभी सड़क पे उतर जाएंगे। जी जी सर, जी। और ये जो हमने देखा है, ये जो कोरोना है, ये तो बहुत ही आसानी से स्प्रेड होता है, जो हमने आसानी से स्प्रेड होता है सर। तो इसको एक रोकने का, जब तक वैक्सीन नहीं आता है, क्योंकि इसका एकदम से तो खत्म होना मुश्किल है अभी। जी जी सर। लेकिन उसको रोकने का, स्लो करने का वही एक रास्ता है। और मेरे ख्याल से इंडिया ने काफी अच्छा, बाकी देशों के मुकाबले में काफी अच्छा किया है। जो स्लो डाउन, इतने बड़े, मैं कहूंगा इतने बड़े देश में हम रहते हैं, इतने सारे लोग हैं, वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट पॉपुलस नेशन है,
और जी इतने सर। करीबी से हम लोग रहते हैं जी सर। और इतना कंट्रोल किया है। मैं तो यही कहूंगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम बहुत किया। अच्छा काम किया। जी सर। जी सर, हालांकि एग्री हूँ। लोगों को मुश्किल तो पड़ा है ऑफ कोर्स, जी सर। काफी हमने देखा है माइग्रेंट प्रॉब्लम हुआ है और लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन परफेक्ट लॉकडाउन होना तो नामुमकिन है। जी, जी सर। परफेक्ट हर चीज होना तो नामुमकिन है, लेकिन ये है कि मुश्किल जो है सबको कुछ ना कुछ उठानी पड़ रही है, जी, जी सर। लेकिन इसका और कोई जरिया नहीं था। जी सर। तो अभी हम कोरोना से ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया सबको दोबारा भी अभी भी कि इंडिया में 4 तारीख मई तक अभी लॉकडाउन चालू है। कहीं कहीं जी वो सर। धीरे धीरे खोलने लग रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि 4 तारीख तक आप अंदर ही रहिए जब तक जी, कोई ऐसा एसेंशियल खाना खरीदना है या ये वो। जी और सर। वो भी आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आपकी सोसाइटी है या जो भी है वो मिलके कहीं बाहर से डिलीवरी ले ले। जितना भी आप कोशिश करें बाहर ना जाने का वो ज्यादा अच्छा है, करेक्ट। जी, जी, ज़रूर। तो इसको छोड़ के हम आपकी बात करें तो आपका जो इंटरेस्ट है पंजे में, जी आर्म सर। रेसलिंग में, वो जी सर। कहाँ से आया और सर कब आया और कब आया? हाँ सर, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर मैं आर्म रेसलिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में खेल पाऊँगा कभी। मतलब कभी सोचा नहीं था। एक इंटरेस्ट था जो सर हर बच्चे खेलते हैं सर, बेंच में फाइट करते हैं कि कौन ज़्यादा तगड़ा है, ये देखना होता है। तो वो चल रहा था, तो उसमें मैं जीतता था तब सर, लेकिन सर ऐसा नहीं सोचा कि प्रोफेशनल लेवल में भी खेला जाता है। हम्म, लेकिन तब मैं कॉलेज में था सर, 2014 की बात है। कॉलेज वीक चल रहा होता है, तो वहाँ पे सर एक आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था तब, पहली बार सर। 2010 से हमारा 2014 तक का 4 साल का कोर्स रहता है, तो वो पहली बार 2014 में ऑर्गेनाइज मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया हमारे कॉलेज पे। और उसको ऑर्गेनाइज कराया था प्रांत प्रतिम चलिया सर ने, जो कि ट्रेजरर हैं हमारे आईएएफ के। ऑफ कोर्स हाँ। जी। तो उन्होंने सर वो गेम ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद मैं अच्छा खेला वहाँ पे, फिर उनको लगा कि मुझे प्रोफेशनल लेवल में जाना चाहिए, और जो कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हम्म, मैंने साफ ये कहा था कि मुझे नहीं जाना है, शायद मेरा हाथ टूट जाएगा ऐसे लेवल पे खेलूंगा तो। ओके। लेकिन उन्हें भरोसा था कि मैं शायद अच्छा परफॉर्म करूंगा। उसके बाद सर कंटिन्यूअसली 2015 से मैंने खेलना शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और तो आपने नेशनल्स भी 2015 से शुरू किया या जी, नेशनल? ओके। 15 से शुरू किया सर। तो आपका कैसा रैंकिंग रहता था 215 ऑनवर्ड्स? सर 15 में तो बहुत खराब रैंकिंग रहा सर नेशनल में। ओके। और 16 में बहुत क्लोज था मैं मेडल टैली के, लेकिन मेडल आया नहीं। फिर 2017 से मेरा मेडल लगना चालू हुआ सर। पहला गोल्ड आया मेरा 2017 को। ओके, वेरी गुड। जी सर। फिर 2018 को 2 सिल्वर आया, 19 को 1 सिल्वर और 1 गोल्ड आया मेरा। ओके, दो दो बोले तो एक लेफ्ट और एक राइट में या जी, अलग जी। वेट कैटेगरी? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और लेफ्ट और राइट, राइट। सेम वेट कैटेगरी। वेरी गुड। तो जी इसके दौरान जैसे ये तो एक आप ये लगा लीजिए आपके लिए उस वक्त 2014 ऑनवर्ड्स एक साइड पैशन आप लगा लो, जी। जी सर। और प्लस आपको फिटनेस, और पता चलता है आपके बॉडी से भी कि अच्छा फिटनेस में तो आप ध्यान रखते ही हैं। जी सर। वो हमेशा फिटनेस में आपका था कि ध्यान रखना, जिम में जाना और हर अपना खाने वगैरह पे ध्यान रखना? सर जिम पे तो ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सर पहली बात, अगर आप एक एथलीट नहीं भी हो हम्म, तो भी सर फिटनेस में ध्यान बहुत देना पड़ता है, क्योंकि जो बिल्कुल। फिजियोलॉजिकल सिस्टम है सर आपका, बीपी, हार्ट रेट, वो सब मेंटेन करने के लिए आज के लाइफ में सर, हम्म, जो बहुत लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं सर, हम्म, तो उनको भी मैं कहूंगा सर जिम करना बहुत जरूरी है। पर मैं अगर एथलीट के थ्रू अगर मैं बोलूं तो सर ये उतना जरूरी बन जाता है सर, क्योंकि अगर आपको एक लेवल पे अचीव करना होता है सर, तो उस हिसाब से आपको उतना मेहनत करना भी होता है। और जब आप हारते हो तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल। जी सर। और बिल्कुल, तो of course। जीतने के लिए उतना मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ मैं भगवान के नाम पे नहीं छोड़ सकता। हाँ, ऑफ कोर्स भगवान जी के सर। नाम पे तो आप आजकल बहुत कम चीजें छोड़ सकते हैं। वो जी तो प्रार्थना सर। कर सकते हैं ऊपर वाले को, लेकिन मेहनत तो खुद ही करना पड़ता है। खुद करना तो पड़ता वो है सर। कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली। और एक और कि आपको लक के लिए रेडी रहना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ती है। जी, एकदम, बिल्कुल सही सर। बैठे तो कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल। जी सर।
तो इसके लिए आप ऑफ कोर्स वर्कआउट करते रहते हैं, तो स्पेसिफिकली आपने फिर इसके लिए भी चालू किया आर्म रेसलिंग के लिए। जी तो सर। आपने जो बिगिनिंग में जब ये शौक पकड़ा ये आर्म रेसलिंग का, जी सर। तो आप इसकी ट्रेनिंग वगैरह यूट्यूब पे देखते थे या कोई ऐसा था जिसके पास आप जाके सीखते थे, प्राण जी बताते थे, या कोई और था जो ऐसा कुछ गाइडेंस करता था कि ये आर्म एक्सरसाइजेस किया कर, फोर आर्म एक्सरसाइजेस किया कर, या मूवीज देखते थे, कैसे आप वो सीखते थे? एग्जैक्टली सर तब ये मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसे कोई एथलीट्स जो बाहर बहुत ही मशहूर हैं, जो बहुत ही नाम कमा रहे हैं, वैसा तो यूट्यूब में भी ऐसे वीडियोस मिलते हैं, वैसा आइडियाज मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने प्राण सर से पूछा, सर ने भी बहुत आइडियाज दिए सर। उसके बाद सर मुझे लगा कि मुझे पता चला कि मतलब इसके लिए टेबल प्रैक्टिस भी रहता है, तो हम टेबल प्रैक्टिस बोलते हैं सर। तो मुझे ये नहीं पता था कि जो गेम हम खेल रहे हैं वैसे प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो पहली बार मेरे को मालूम चला वो 2015 में। तो उसके बाद गुवाहाटी में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मुझे मिलने का मौका मिला जो ऑलरेडी बहुत बार नेशनल चैंप्स रह चुके हैं। उनके साथ बातचीत हुआ, फिर उनके बारे में पता चला कि वो कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और उस हिसाब से सर मैं जाने लगा, फिर प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद पता चला कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा टफ है। जितना आसान लगता है सर हाथ ऐसे जाना और ऐसे जाने में, उतना ही सर आपको मूवमेंट्स में भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। और ये तो टेक्निक है पूरी। जी सर, और टेक्निकल जब जब ये सिल्वेस्टर स्टेलोन की मूवी निकली थी ओवर द टॉप, ओवर द टॉप सर। उस टाइम एक शौक पंजे का उस टाइम भी एक काफी आ गया था। प्लस लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया था कि जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन वो ऐसे करके ऐसे वो जो पकड़ता था कि कौन वो, एक जी थोड़ा सर। सा वो टेक्निकल वो क्या है, सब वो उस टाइम गुरु बन गए थे उसके, कि वो मूवी देख के ऐसे पकड़ते हैं और ऐसा करते हैं, फिर ऐसा वो सब वो। तो ये चीजें उन्हीं चीजों से सीखी जाती हैं और पॉपुलर होती हैं फिर। जी सर। जी सर। जी। तो हालाँकि लोगों को सर अभी बहुत मालूम चल गया है सर इस गेम के बारे में। बिल्कुल बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया है अभी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली कुछ कुछ यू कैन से एरियाज हैं अपने इंडिया में, जैसे आपका असम है, आसाम है सर। केरला है, नॉर्थ ईस्ट है, जी सर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जी। एरिया, इन सब एरियाज में काफी पॉपुलर जी। हो गया है आर्म रेसलिंग। जी सर। जी सर। तो आप ऑफ कोर्स आपका मेन काम तो फिजियोथेरेपी है, जी सर। राइट? लेकिन जी सर। इसको अब आप एज अ पैशन बढ़ाते जाते हैं और आपको टाइम भी आई एम गेसिंग मिल जाता है अपने काम से टाइम निकालना मिलाना पड़ता है सर, निकालना निकालना पड़ता है सर। ओके। तो एक्चुअली मेरा ड्यूटी कब खत्म होता है उसका कोई ठिकाना नहीं है सर। निकालना है। तो यूजुअली 7 या 8 के बीच में मेरा ड्यूटी अगर खत्म होता है तो उसके बाद मैं जिम में जाने का टाइम मिलाता हूँ सर। 2 घंटे का जिम, फिर घर में किसी तरह से 11 बजे तक पहुँचता हूँ। तो तो जितना भी वर्क स्ट्रेस है सर, हाँ, जितना भी रहे, उसके बाद उसके बाद भी मतलब मुझे ऐसा नहीं होता है कि मतलब फटीग फील करूँ या ना जाऊँ, करना ही होता है सर। करना ही होता है। क्योंकि दोनों ही प्रोफेशन अलग है। बिल्कुल दोनों में नाम कमाने के लिए दोनों में ही मेहनत करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, एक में मेहनत से नहीं होगा सर। वो तो हर प्रोफेशन में करना पड़ता है, जी सर। चाहे कोई भी हो, लेकिन इनमें तो कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। हाँ, हाँ सर। तो एक चीज बताइए, अभी जैसे आपने नेशनल्स जीतते गए, अलग अलग जी सर। मेडल मिलते गए, इस और फिर आपने ऑफ कोर्स अभी लास्ट ईयर में प्रो पंजा लीग के बारे में सुना होगा नेशनल्स में, उससे जी, पहले भी। जी, तो फिर आपके दिमाग में हमेशा था कि इसमें जाना है मुझे? जी सर। मैं जी, इसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई कई प्लेयर्स पूरे वो दिमाग में नहीं था कि जाना है नहीं जाना है, पता नहीं कैसा होगा। तो जैसे त्रिदीप भाई भी बोल रहे थे कि पहले हुँ, उनका दिमाग में नहीं था कि जाना है, फिर उन्होंने जब प्रमोशंस देखना शुरू किया, हुँ, फिर हुँ, हुँ, उनको हुँ, लगा कि नहीं, इसके लिए तो मुझे पक्का जाना है, और वो इंजर्ड थे, बीमार हुँ, थे, हुँ, और फिर भी वो हुँ, आए और जीते। जी सर। तो आपके दिमाग में हमेशा था कि आना ही है इसके लिए? तो हेलो, हाँ, जी, सुना है? तो आपके जी। दिमाग में हमेशा था कि इसके लिए आना ही है? सर जब लास्ट ईयर 2019 नेशनल्स में ये अनाउंस किया गया कि प्रो पंजा लीग होने वाला है, हम्म, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि जब ये अनाउंस किया गया तब तक मेरा मैच आया नहीं था अच्छा, 19 नेशनल में। और ओके वो मेरा मैच आने से पहले ही मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ओके, क्योंकि मुझे लगा कि अभी प्रो पंजा लीग खेलना है मेरे को ओके, तब। तो उसके बाद मैंने ये पूरा प्लान कर लिया था कि हाँ, ये प्रो पंजा लीग जो है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना ही है। ना सिर्फ पार्टिसिपेट करना है पर जीतना भी है मुझे उसी बिल्कुल, वक़्त। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये किस एक बड़े लेवल पे जाने वाला है। हम्म, बिल्कुल, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में कि सर
एक प्रोफेशनल लीग ने कदम उठाया है कि मतलब इस गेम को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल। तो मैं बहुत ज्यादा खुश था चलो क्योंकि जब से मैं आर्म रेसलिंग में घुसा हूँ सर, तब से मैं यही सुन रहा हूँ कि मतलब इस गेम में कोई स्कोप नहीं है हम्म, एकदम फ्रॉम द स्टार्ट। हम्म, तो ये बात तो हमें मालूम चल गया था कि स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ हॉबी हम इसको चालू कर रहे थे, डेडिकेशन दे रहे थे, बिकॉज वी नेवर वांटेड टू अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस गेम। वी हम्म, लव दिस गेम, सो वी आर कंटिन्यूइंग इट। बट प्रो पंजा लीग ऐसा है कि ऐसा लगा कि फेम देने वाला है, हम्म, ठीक है, और अपने सक्सेस को दिखाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और हम कितना केपेबल है वो दिखाने का मौका मिल रहा है, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है और जीतना है। तो ये मैंने तभी मन बना लिया था। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि लोग जो है, ऑफ कोर्स लोगों को जो मालूम नहीं होता तो बोल देते हैं उनको, जी लेकिन सर। मेरा मानना हमेशा यही होता है कि आप अपना एक बार मन बना लो जी कि सर। करना ही है, जी सर। तो कुछ भी हो जाए, अगर आपने अपने मन बना लिया और उसको फॉलो करते हैं पाथ को। जी सर। ये नहीं है कि मन बना लिया और फिर बिस्तर पे बैठ गए, ये बिल्कुल सर। कि मन बना लिया तो हो जाएगा, नहीं। जी। आप मन बनाने के बाद उसके ऊपर काम कर रहे हैं पूरा, जी। तो फिर कोई भी चीजों वो आप कर सकते हैं। मेरा मानना जी। हमेशा यही जी। होता है, इसलिए मैं बिल्कुल सही सर। पिछले 3-4 साल से इसके ऊपर काम कर रहा था। और यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो जी हमारे सर। साथ जुड़े एज अ पार्टनर, क्योंकि वो तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आप लोग, हम तो क्या है, हमारा एक पैशन है, हम लोग तो अभी करना शुरू किया है, लेकिन आप सब जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, ये लोग तो बहुत सालों से डेवलप कर रहे हैं गेम को। और आप जो भी जी। प्लेयर्स हैं, जी। जो भी यू कैन से कंपटीशन बढ़ा है, और वो सब आज तक उनकी वजह से बढ़ा है। तो यू कैन से उन्होंने ये प्लेटफॉर्म कंट्री में बना के दिया है, जी। जिसका जी। अभी जी। हम इसको आगे लेके जा रहे हैं ना, प्रोफेशनल वे। जी। जी सर। अभी तक जी एक सर। एमेच्योर वे था। और ऑफ कोर्स मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, फिल्म्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा मार्केटिंग और कैसे एक चीज को प्रेजेंट करना हो, वो थोड़ा बहुत मालूम है मुझे। तो वो, जी सर। जी सर। तो जी एक सर। एक मुझे मालूम था कि इसको अगर ठीक तरह से प्रेजेंट किया जाए तो लोगों को बहुत मजा आएगा। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एथलीट्स के लिए भी इससे बड़ी बात क्या है कि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर जी कंट्री, सर। जितेंद्र सिंह है, जी उनके सर। सामने परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक परफॉर्म जी करने का सर। जो मोटिवेशन है, वो भी चेंज हो जाता है, जी सर। वो भी एक जी बदल जाता है। बिल्कुल सर। जैसे आप बोल रहे थे कि एकदम से लगता है कि नहीं, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट और एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मौका मिल रहा है ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूं और क्या कर सकता हूं। जी सर। और बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो एक अभी मुझे एक थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए, प्रीलिम्स के थ्रू फाइनल तक वो कैसा था? कोई और था जो आपके दिमाग में जो हार्ड था हरमन के अलावा, जिनको बीट करना चाहते थे? कैसा था आपका जर्नी प्रीलिम्स के थ्रू? सर पहली बात तो मैं हर प्लेयर को मैं तगड़ा मानता हूँ। हर वो ओपोनेंट स्ट्रांग है, क्योंकि हर वो ओपोनेंट चैंपियन बनने के लिए आता है सर। हर बिल्कुल। कोई प्रैक्टिस करता है चैंपियन बनने के लिए। तो और ये कहा जाता है हमारे गेम में कि जो भी प्लेयर नर्वस है वही प्लेयर है। अगर वो प्लेयर नर्वस नहीं है तो आप प्लेयर ही नहीं हो। ऑफ तो कोर्स। हर प्लेयर नर्वस होता है सर, हम्म, क्योंकि आपको किसी का गेम पता नहीं होता है कि कौन क्या खेलने वाला है हम्म, और कौन कितना स्ट्रांग होके आया है पहली हम्म, बार। हम्म, तो बस अपने अंदर में ये कॉन्फिडेंस रखना होता है कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, हम्म, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं अपने स्ट्रांग पॉइंट से उसको उसके स्ट्रांग पॉइंट में उसका गेम लेके नहीं जाने दूंगा। ये हम्म, कॉन्फिडेंस रखना होता है पहली बात। हम्म, उसके बाद सर जब मैंने प्लेयर्स को देखा, हरमन मान को जानता हूँ सर, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। हम्म, उसके बाद मैंने एक उभरते हुए एथलीट जो प्रथम बग्गा, तो वो भी पंजाब से है, उसके बारे में भी सुना कि वो बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, तो वो भी वन ऑफ द कंटेंडर है। उसके बाद मैं ज्यादा श्योर हो गया जब उसने हरमन मान को ग्रुप में ही प्रीलिम्स में ही हरा दिया था। उसके हम्म, बाद वो फर्स्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो गया था। तब और भी ज्यादा डर लगा कि शायद पता नहीं क्या परफॉर्म करूंगा। हम्म, तो लेकिन अल्टीमेटली सर ये डर को सर टेबल पे जब आप पहुंचते हो सर, ये भगाना पड़ता है। हम्म, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब ग्रिप कर रहे होते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो भी प्रैक्टिस में आपने सीखा है वही प्रैक्टिस आपको अप्लाई करना हो। बिल्कुल। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो गए सर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वंस मैंने प्रथम बग्गा को सेमीफाइनल में हरा दिया सर, हम्म, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ फाइनल में, ये फाइनल मैं ही जीतूंगा सर। बिल्कुल।
ये फाइनल मैं जीतूंगा, क्योंकि आसानी से मैं उसे ले जा पाया और सेमीफाइनल पे। तो डर के आगे मतलब जीत है। जी जी सर, जी सर। तो एक पर बहुत ज्यादा खुश था सर ओके, जीतने के बाद। वेरी गुड, जी वो सर। होना भी चाहिए। और एक चीज बताइए, आप जी सर। हनुमान से पहले आपने फाइट उनके साथ पंजा लड़ा है उनके साथ पहले, कंपटीशन वगैरह नेशनल में कभी उनके साथ पड़ा है, या कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, इसीलिए ज्यादा टेंशन में था। तो पहली बार आप उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे जी सर। जी थे? सर, पहली बार। तो फाइनल फाइनल के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म भी बड़ा था, प्रीलिम्स में तो कोई नहीं था, जी सर। प्रीलिम्स में जी तो सर। सिर्फ एथलीट्स ही थे। बट ऑफ हाँ हाँ कोर्स सर। फाइनल में मेरे ख्याल से जब तक आप थे, मेरे ख्याल से किरण जी निकल गए थे। हम्म। लेकिन ऑफ कोर्स एक ये है कि जिस लीग को स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया और फॉलो करने, एग्जैक्टली सर। उन्होंने फॉलो किया है फिर भी पूरा जी सर। जी सर। हर फाइट जी को, सर। और उनको और ये सर बहुत अच्छा। बहुत बड़ी बात है सर, एक इवेंट पे सर स्पोर्ट्स मिनिस्टर और विजेंद्र सिंह, एक तो बड़े स्पोर्ट्समैन को उन्होंने का फॉलो प्रेजेंस किया रहना। है, बहुत अच्छा लगा है जी उनको। सर। तो वो अभी भी उन्होंने बाद में सब फाइट्स देखी हैं, तो जी उसमें एक थोड़ा सा और नर्वे, और प्लस ऑफ कोर्स ऑडियंस भी है, एक बहुत हाँ। बड़ा स्टेडियम है, एक जी प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, इतना बड़ा जी सर। प्लेटफॉर्म। तो जी उसमें सर। थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ता है, या आपने फोकस कर लिया था सिर्फ फाइट पे? सर ये बात हमें बताया जाता है, इवन मेरे कोच जो मुझे हमेशा बताते हैं कि जब भी आप गेम खेल रहे हो तब ऐसे गेम खेलना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो सर। हम्म। क्योंकि एक बार आपने सोच लिया कि लोग आपको देख रहे हैं सर, हम्म। तो आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे सर। बिल्कुल। वो स्टेज फ्राइट आ जाता है सर आपके अंदर, बिल्कुल। वो नहीं कर सकते हो आप सर। तो आपको कौन कोच करते हैं? जी सर, बहुत ही पुराने प्लेयर है सर, ओके। जो अभी फिलहाल नहीं खेल रहे हैं सर आईएएफ में। उनका नाम है देवजीत शर्मा सर। ओके। जी सर। तो अच्छा है, क्योंकि ये सब चीजें जो है टेबल पे, फिजिकल के अलावा मेंटल भी बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता और है सर। कई बार तो होता है मेंटल से ही आदमी जीतता है, क्योंकि मेहनत तो सब करके आते हैं, जी सर। एग्जैक्टली लेकिन सर। एज जो मेंटल एज है जी वो किस में ज्यादा है, एक उसी उसी का फर्क पड़ जाता है। जी सर। आप बिल्कुल सर। देखिए मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, जी सर। वो बॉक्सर तो थे ही बहुत अच्छे, जी लेकिन वे सर। रिंग में आने से पहले अपने अपोनेंट को मेंटली डिफीट कर चुके होते थे, या इतना चाबी लगा चुके होते थे कि उनका जो प्लेयर है, हाँ जैसे सर। आप कह रहे हो कि ऐसा खेलो जैसे प्रैक्टिस हो, जो जी कि सर। सही बात है, वो ऐसा नहीं खेलते थे, वो ऐसे खेलते थे कि मारने के लिए इसको खत्म कर रहे हैं, मतलब कि हम्म। वो आराम से सोच समझ के नहीं खेलते थे। तो ऑलरेडी वो अपने अपोनेंट को आने से पहले हरा चुके थे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियंस खेलते थे क्रिकेट, जी एक जी मेंटल वॉरफेयर आप कह सकते हैं, कि पहले से ही अपोनेंट के दिमाग में आप कुछ न कुछ छोड़ दो जो वो जी उसको खुरेजता, जी अपोनेंट को खुरेजता जाएगा। और जी यही चीज आजकल आप यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, पता जी नहीं जी आप फॉलो जी करते जी। हैं या नहीं एमएमए हाँ में, हाँ हाँ वो भी कॉनर मैग्रेगर काफी करता है हाँ अपोनेंट्स। हाँ हाँ ऑफ हाँ कोर्स हाँ। उसके लिए हमेशा काम नहीं आया, जी सर। लेकिन मोर बहुत काम आया उसको, जहां जी तक वो पहुंचा है। जी जी अच्छा जी तो है जी ही वो, जी अच्छा तो है बिल्कुल ही। सर। आप देखिए एक फाइट उसने किया था होजे आल्डो के अगेंस्ट, वो फाइट हम्म। मुझे लगता है वो मेंटली ऑलरेडी जीत चुका था, क्योंकि वो होजे आल्डो को इतना चाबी लगा चुका था कि होजे आल्डो पागल हो गया था ऑलरेडी जी सर। आने जी से सर। पहले, कि इस बंदे को मुझे जान से मारना है। तो वो जी सर। आप फिर उस ईगरनेस में आप ऐसे चीजें कर जाते हैं। तो जैसे इसमें भी है, क्या अगर आप किसी को चाबी, अभी तो हमारे इसमें शुरू नहीं हुआ उतना, लेकिन मुझे लगता है अभी जी भी सर। चालू शुरू हो जाएगा, कि जब हो आप जाएगा सर। चाबी ले रहे हैं तो वो बंदा आएगा कि इसको मुझे ऐसे पटकना है, ऐसे मारना है कि लोग वो, लेकिन उसी चीज में दूसरा बंदा फायदा उठा के जाता है, क्योंकि दूसरा जो बंदा है जिसने बोला होगा चाबी लगाने के लिए, वो कॉमली सोच रहा है। जी तो सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स है उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेंटालिटी ऑफ कोर्स बहुत बहुत जरूरी होती है। सो ये जी अच्छी बात आपने बिल्कुल। उठाई, कि जो खेलना जो होता है वो ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जी सर। सो दैट्स वेरी गुड। तो एक जी और एक थोड़ा और आप बताइए, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? आप और खुल के बोलिए, ऐसा मत बोलिए क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं हमेशा सबके साथ खुल के बात करता हूँ। तो आप बोलिए जी सर। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, बाकी जैसे ऑफ कोर्स हर जगह आप बाकी भी जगह गए होंगे, तो पहली बार आपका जी सर। ऐसी जगह का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर पहली बात, सर जो प्रो पंजा लीग
जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है सर, तो जो जब स्टेज देखने को मिला हमें सर, तो सर बड़ी हो गई हमारी आंखें सर। पहली बात तो पूरा ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत कोई कॉमनवेल्थ के प्लेटफॉर्म में घुस गए हम लोग। और मैं एक चीज बताऊं, बड़ा स्टेज। जी जैसे सर। आप लोग साइकोलॉजिकली सोचते हैं जी खेलने सर। के लिए, वैसे जी ही सर। मुझे भी साइकोलॉजिकली सोचना पड़ता है जी कि जी ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जी सर। कि प्लेयर्स का देखते ही ऐसा छाती और ऐसा वो हो जाए हाँ हाँ कि सर। इस प्लेटफॉर्म पे तो जीतना ही है, क्योंकि हाँ हाँ इस सर। प्लेटफॉर्म पे अगर बेइज्जती हो जाए तो सबको मालूम पड़ेगा। हाँ सर। तो जी एक हमारा भी साइकोलॉजी ऐसा था कि जी सर। प्लेटफॉर्म और वे ऐसे ऐसे ही बड़ा होगा ना कि प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने बोला, हम वही चाहते थे कि जी सर। लोगों की आंखें खुल जाए प्लेटफॉर्म देखते ही। तो जी मैं सर। खुश हूं कि जी सबने सर। ऐसे ही बोला है कि प्लेटफॉर्म देख के लोगों की आंख खुल गई। सॉरी, आगे आगे बताइए। सर एक्चुअली में सर, जब पहले हम लोग होटल से निकले तब हमें हम लोग ने प्लान बनाया था कि नहीं, वहां पे जाके पहले ब्रेकफास्ट करना है, जो प्लेयर्स का प्लान रहता है, हम्म, ब्रेकफास्ट करके रेस्ट लेना है। हम्म, तो जब अंदर घुसे सर, ब्रेकफास्ट लेट हो गया ऑलरेडी सर। हम लोग प्लेटफॉर्म ही देख रहे थे पहली बार। तो लाइटिंग था ऊपर, मतलब जैसे करके बनाया गया था। फिर मैंने सोचा फिर यहाँ पे टेबल रखे होंगे, जो जैसे एशिया और वर्ल्ड लेवल के गेम होते हैं सर, वैसा लग रहा था। ऐसा लगा कि सर कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में, और हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने आए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत देर तक हम लोग ने बस उस सराउंडिंग को ही देखा था ओके, और एंजॉय किया पहली बार। चलो वेरी। जी सर। तो मेरे ख्याल से पहली बार पंजे में टूर्नामेंट में इंडिया में ये भी हुआ है कि सब फैसिलिटीज जो हैं, जो विनर्स को स्टे, आना जाना, ऑफ कोर्स ऑल द टाइम एग्जैक्टली सर। खाना, प्लस बसेस में आना जाना। तो हम ये चाहते थे कि प्लेयर्स को जितना भी कम सोचना पड़े इन चीजों के बारे में, जी सर। कि सिर्फ उनको कंसंट्रेट करना चाहिए अपने मैच टीम के पे। ऊपर। और ऑफ कोर्स ये तो पहली बार था, ये तो हम चाहते हैं कि और अच्छा होता जाए और होता जाएगा, क्योंकि ये तो एक हमारे लिए एक रैंकिंग टूर्नामेंट था। जी सर। तो हम यही चाहेंगे कि ऑफ कोर्स जो मेन टूर्नामेंट होगा, अभी तो एक पॉज बटन लग गया है, वहां तो हम्म। काफी सारे ऑफ कोर्स प्लान्स और ऑलरेडी मीटिंग ये वो काफी जी सर। हो जी गया सर। था ऑलरेडी। जी सर। लेकिन यही कहेंगे कि पॉज बटन तो पूरे देश को लग गया है, तो हम जी इसके सर। बारे में क्या बोलें। ये तो जी पूरे सर। देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को पॉज बटन लग गया है। जी और सर। हो सकता है जितना टाइम सोचा था वापस आने के लिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि हाँ। स्पोर्ट्स इवेंट्स वो कितने जल्दी अलाउ करेंगे ये जी जी। गवर्नमेंट बता सकती है, ये हम नहीं हाँ। बता सकते। जी सर। तो एक बार वो जब बोल देंगे गवर्नमेंट वाले कि अभी स्पोर्ट्स इवेंट्स कर सकते हो सकता है पहले वो ये बोले कि आप स्पोर्ट्स इवेंट्स कर सकते हो लेकिन ऑडियंस नहीं हो सकती। हो सकता है जी वो भी सर। हो सकता है वो बोले नहीं, थोड़ा सा टाइम। तो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो मैं नहीं बोल सकता, जी सर। तो वही बोलेंगे। जी लेकिन सर। अपना काम है बस कि अभी जो हमने ऑलरेडी किया है इसके ऊपर और बिल्ड करना। एंड जी जैसे ही सर। खुलता है सब कुछ तो ऑफ कोर्स वापस से इसके ऊपर जो मेन टूर्नामेंट है, क्योंकि जी सबको सर। मालूम है ये तो रैंकिंग टूर्नामेंट था, अभी बेल्ट नहीं मिला है, अभी तो हाँ, नहीं मिला। सीडिंग हुई है। जी सर। जो मेन फाइट है बेल्ट के लिए, जी सर। वे हर वेट कैटेगरी का जो बेल्ट है वो हाँ अब सर। होगा। जी सर। तो किसी को मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट या ज्यादा कोई कभी कभी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हुआ है, लेकिन जी कई सर। लोग हो जाते हैं जी कि सर। अभी अभी चैंपियन नहीं बोल सकता मैं, जी चैंपियन सर। हो, एग्जैक्टली। चैंपियन हो, लेकिन जी सर। इसलिए मैं नंबर 1 सीड बोलता हूँ, टॉप सीड हो हाँ, वेट जी कैटेगरी। सर। जब बेल्ट पहनाएंगे तब उस वेट कैटेगरी के चैंपियन होंगे। जी सर। तो जी अभी सर, जो है बिल्कुल। ऑफ कोर्स, लेकिन अभी भी जो है जो टॉप 4 सीड्स हैं सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा, बिकॉज अभी जैसे आप प्रीलिम्स वगैरह के थ्रू आए हैं, अभी जी आप सर। सीधा जोनल्स में जाएंगे। जी सर। जी सर। सो यू विल ऑलरेडी बी इन द टॉप कैटेगरी, तो आपको कम लड़ना पड़ेगा बेसिकली जी सर। बाकियों से। जी सर। जी सर। तो यूर ऑफ कोर्स बिल्कुल। ऑलरेडी, एंड प्लस एक ये होता है, देखिए हमने ये इसलिए भी रैंकिंग टूर्नामेंट, बाकी सबको भी पता चल रहता है कौन रैंक्ड है, एक थोड़ा साइकोलॉजिकल एज तो हो जाता है। जी सर। जी सर। जो एक बार आप टॉप पकड़ लेते हो, तो कई हम्म। लोग वो टॉप, आप देखिए जो टॉप के टेनिस प्लेयर्स हैं, हाँ। रॉजर फेडरर, नदाल, नदाल। जोकोविक, उनको हटाना वहां से बहुत मुश्किल है, मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार पकड़ लेते हैं तो कोई हारना नहीं चाहता। जी सर। तो हम यही चाहते हैं कि जो एक विनर्स मेंटालिटी है वो सब में होना चाहिए। जी। एक बार आपने पकड़ लिया एक टॉप सीड,
जी सर। कोई नहीं चाहता कि वो छोड़ना, क्योंकि 2 साल तक ये टूर्नामेंट जो इंडिविजुअल टूर्नामेंट मैं कहूंगा ये चलेगा। उसके बाद जब लीग चालू हो जाएगा, जी आप सर। लोग उस वक्त कितना डेवलप किया है, कितना रैंकिंग है, वो तो उससे वही फायदा दे के जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल। तो अभी क्या है कि मैं ये भी चाहता था, और आप और मुझे मालूम है ये हुआ है, क्योंकि प्लेयर्स वगैरह से जो भी बातचीत हुई है उसके बाद, जो नीचे हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म देख के, क्योंकि कई फोर्थ प्लेस वालों ने हमको बोला कि हमको भी स्टेज पे आना चाहिए, हमको भी कुछ, मैंने कहा नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैं जी चाहता हूं कि आप भूखे हो जी इस चीज के लिए कि हमको स्टेज पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन सही। स्टेज पे आप देखिए, पोडियम भी जो होता है ओलंपिक्स का, उस पे 3 वो होती है, सिर्फ 3 रहते हैं, जी फर्स्ट, सर। सेकंड, थर्ड। थर्ड। अगर आपको आना है स्टेज पे, तो आप ये मत कीजिए कि रिक्वेस्ट करके आए, आप ये जी कीजिए कि आप किसी को बीट करके आओ। जी बिल्कुल सर। और वो भूख जब होती है एथलीट्स में, हर दूसरे को हराने की, जब हरमन मान में वो भूख होगी कि सिद्धार्थ ने मुझे हराया और मैं वापस आके उसको हराऊंगा, जी जी बिल्कुल। तभी कंपटीशन बढ़ता है। जी एग्जैक्टली सर। जो सेकंड से खुश हो जाए, थर्ड से खुश हो जाए, फोर्थ से खुश हो जाए, तो जी सर। लेवल अपने देश में लेवल नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर। और बिल्कुल। उस वो भूख को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा काम है कि प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि लोग जी उसके लिए लड़े। लड़े, मर कटने के लिए रेडी हो, कुछ भी हो। जरूर। मर कटने के लिए यू नो व्हाट आई मीन, कि जी सर। जाके एक्सरसाइज करना है, ये करना है। जी जी मैं जी जैसे जी 100 बर्पी मारता था साला, मैं 200 बर्पी मारूंगा अब की बार, लेकिन जी मैं लेके आऊंगा। जी वो जब एक पागलपंती आएगी दिमाग में कि ये जी मुझे सर। करना ही है, वो मेडल वो लास्ट टाइम वो लेके गया और वो मैं नहीं आया टॉप 4 में या टॉप 3 में, जी वो सर। जब तक जुनून नहीं आएगा, वो जब तक जुनून नहीं आएगा, लेकिन वो जुनून आएगा, वो जब तक जुनून नहीं आएगा वो लेवल नहीं बढ़ सकता। नहीं पढ़ लेकिन सकते। ऐसे प्लेटफॉर्म से ही वो जुनून आएगा जहां पे लोग कहेंगे मैं भी स्टेज पे आऊंगा, जी अगर सर। मैं टॉप 3 में आऊंगा तो मैं स्टेज पे आऊंगा और जी सर। मुझे भी कुछ मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा और मेरे को भी मेडल मिलेगा, और जी सर। फर्स्ट आता हूं तो बेल्ट जी मिलेगा। एक जो जी सर। बेल्ट जो होता है, चैंपियन तो एक ही हो सकता जी सर। है तो चैंपियन तो एक ही हो सकता है, तो उसकी जो भूख होती है बेल्ट की, क्योंकि बेल्ट जी तो एक सर। के पास ही जाता है, वो एक बहुत ही, यू कैन से, वो बेल्ट बनाया ही इसलिए कि सबको भूख लगे वो बेल्ट देख के। जी सर। ये बेल्ट मैं चाहता हूँ। जी सर। जी अभी जो मेहनत करेगा, इसलिए हमने उसका वो रखा है, आपकी किस्मत आपके हाथ। जी करेक्ट। जी अब सर। आप भूल जाइए पॉपुलर वाला सुपरस्टार, ये वो ठीक, वो अलग चीज होगी। जी सर। उसमें भी आने के लिए, सुपरस्टार चुनने के लिए पहले तो आपको चैंपियन बनना पड़ेगा जी ना, जी बिल्कुल सर। अभी उसी के लिए चुनेंगे। जी अभी मैं सर। दोबारा बोलना चाहूंगा कि मैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस में बिलीव नहीं करता। जी बिल्कुल क्यों बिल्कुल। क्यों नहीं बिलीव करता? क्योंकि 60 केजी वाला 110 केजी वाला को बीट नहीं कर सकता, जी सर, ये प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग में बिल्कुल नहीं कोई कर नहीं सकता। अगर नहीं कर सकता जिसमें वो चांस नहीं है, तो उस चीज में, मैं उसी चीज में बिलीव करता हूँ जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है जी जी सबके लिए। तो उन्हीं चीजों को हम बढ़ावा देंगे और वो बनाएंगे अलग अलग कैटेगरीज, जी जी सर। जिसमें सबको चांस हो कि ये चीज में मैं भी जीत सकता हूँ। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये हमारा कुछ सोच ऐसा है। तो अभी आपका अभी आगे की बात करें तो ऑफ कोर्स अभी तो आप लगे हुए हैं लॉकडाउन में और फिजियो में, जी सर। तो अभी आपकी जिम भी नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहा हूँ सर। तो घर में आप कैसे अपने आप को फिट रख रहे हैं अभी? सर फिलहाल तो मेरे पास बस 10 किलो का एक डंबल है और एक थेराबैंड है। ओके। तो उसी से वर्कआउट अभी चालू है। चला रहे और उसके अलावा जो बाकी जैसे कि खाली सिलेंडर्स है हैं। ओके। वो भी बहुत या फुल अच्छा, सिलेंडर। देखिए वो भी बहुत अच्छा जरिया एक्सरसाइज करने का, जी सर। सिलेंडर। तो उसमें कुछ ना कुछ घुसा के आप स्क्वाट कर सकते हो, आर्म्स का एक्सरसाइज कर सकते हो, बिल्कुल बैक का एक्सरसाइज कर सकते हो। बिल्कुल। तो वैसे मैनेज कर रहा हूँ सर, बट अपना वर्कआउट सर कुछ ना कुछ करके सर मैनेज कर रहा हूँ, नहीं तो सर एक बार बैठ गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इसीलिए सर। चलो सिद्धार्थ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ लोगों को बोलना चाहेंगे इससे पहले हम गुड बाय बोले? अह, मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जो फिलहाल का सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, हम्म। और जो जो स्टेप्स सरकार ने उठाए हैं उस स्टेप्स का रेस्पेक्ट करें, हम्म। घर पे रहें, हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम्म।
और हमेशा पुलिस कर्मियों की और स्वास्थ्य कर्मियों की इज्जत करें, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन करके देश के लिए कुछ करें और देश को बचाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ। चलो, वेरी गुड। ये आपने बहुत ही जरूरी और अहम बात की है, एंड हम आपको ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट भी देते हैं, सल्यूट भी करते हैं कि आप उन कोरोना वॉरियर्स में से हैं जो बिल्कुल आगे के बैटल फील्ड पे इसको हराने के लिए आगे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं हर रोज। तो उसके लिए थैंक यू भी बोलते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ट्रेनिंग चालू रखिए। जी सर। कब ये खुल जाए और कब फिर हम डेट्स अनाउंस करें कुछ नहीं मालूम, तो अपने आप को रेडी रखिए। अभी ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो चिल कर सकते हैं, क्योंकि तो करिए, क्योंकि एक सिलेंडर के साथ और 10 kg जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। जी सर। तो लेकिन तो अभी हम आपको तो नहीं बोल सकते स्टे एट होम, तो आप तो आगे लेकिन बाकी सबको दोबारा बोलते हैं स्टे एट होम, स्टे एट सेफ। तो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके साथ भी सर। जी ओके, नमस्ते, नमस्कार, गुड बाय। जी सर, हेलो, बाय सर।